पहचान का पहला तोहफा, अनकही मोहब्बत की कहानी। शहर के सबसे रॉयल होटल में उस रात शहनाइयां गूंज रही थी। सीईओ नक्स की शादी थी और दुल्हन बनी थी सरल सी, शांत सी रिया। रोशनी, कैमरों की चमक और लोगों की भीड़ इतनी थी कि रिया को अपने पति का चेहरा ठीक से देखने तक का मौका नहीं मिला। घूंघट की भारी परतें उसके सामने एक धुंध बन चुकी थी। उधर नक्स भी रस्मों रिवाज की भागदौड़ में दुल्हन की बस थोड़ी सी झलक ही देख पाया। शादी के कुछ ही समय बाद नक्स को अचानक एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई जाना पड़ा। जाने से पहले उसने रिया के हाथों में पैसे थमाते हुए बस इतना कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, तब ठीक से मिलेंगे। लेकिन रिया को पैसे नहीं चाहिए थे। वह अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। उसे अपने नाम की एक पहचान बनानी थी। कुछ दिनों बाद रिया नौकरी की तलाश में शहर की सबसे बड़ी कंपनी नेक्स कॉर्पोरेशंस में इंटरव्यू देने पहुंची। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कंपनी उसके अपने पति नक्स की ही थी। इंटरव्यू रूम में बैठी रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक दरवाजा खुला और अंदर सीईओ नक्स आए। पर न रिया ने उन्हें पहचाना, न नक्स ने अपनी पत्नी को। शादी में देखा ही कितना था, सब कुछ धुंधला सा। नक्स इंटरव्यू लेने बैठा। रिया के आत्मविश्वास से भरे उत्तर उसे प्रभावित कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में नक्स ने फैसला कर लिया। यू हैं हायर? रिया मुस्कुरा उठी। उसे लगा किस्मत ने उस पर मेहरबानी की है। उसे यह नहीं पता था कि उसके बॉस ही उसके पति हैं। इसी बीच एक दिन नक्स के पिता का फोन आया। नक्स, तुम्हारी पत्नी इसी शहर में रहती है। शादी के बाद अभी तक मिले नहीं, थोड़ा समय निकालो। नक्स कुछ देर चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को ठीक से देखा भी नहीं। उधर उसी दिन रिया के पिता का भी फोन आया। बेटा, मैं आने वाला हूं, दामाद से मिलने के लिए तैयार रहना। रिया घबरा गई। वह अपने पति का चेहरा तक नहीं पहचानती थी। अगले दिन नक्स ने अपनी पीए यानी रिया को अपने केबिन में बुलाया। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी से शादी के बाद पहली बार मिलने जा रहा हूं। मैं उसे एक खास तोहफा देना चाहता हूं। कौन सी रिंग सही रहेगी? रिया कुछ पल के लिए रुक गई। दिल में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। वह ज्वेलरी स्टोर गई और सबसे खूबसूरत रिंग चुनकर लाई। उसे नहीं पता था कि यह रिंग उसी के लिए है। शाम को नक्स ने कहा, रिया, यह गिफ्ट मेरी पत्नी को पर्सनली दे देना। मैंने उसे आज शाम 7 बजे रेस्टोरेंट में बुलाया है। रिया ने सिर हिलाया। उसे भी उसी रेस्टोरेंट में जाना था, क्योंकि उसके पिता ने भी वहीं बुलाया था। शाम के 7 बजे रेस्टोरेंट की सुनहरी रोशनी के बीच रिया धीरे धीरे 7 बजे रेस्टोरेंट के हाथ में वही गिफ्ट बैग था। वह टेबल नंबर 12 पर पहुंची और जैसे ही उसने सामने देखा, वहां नक्स बैठे थे। रिया हैरान। नक्स मुस्कुराए। रिया, आखिरकार हम मिल ही गए। रिया ने कांपती आवाज में कहा, सर, आप यहां। नक्स ने गिफ्ट बैग खोला, रिंग बॉक्स निकाला और बोला, यह रिंग मेरी पत्नी के लिए चुनी थी और मेरी पत्नी तुम हो रिया। रिया की आंखें भर आई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि किस्मत ने उसके साथ कितना खूबसूरत खेल खेला है। नक्स ने रिया का हाथ पकड़ा और धीरे से रिंग उसकी उंगली में पहनाते हुए कहा, अब जब पहचान हो ही गई है, क्या हम अपनी असली जिंदगी शुरू करें? रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। रेस्टोरेंट की रोशनियों के बीच वह पल उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत बन गया। इस तरह शादी के बाद पहली मुलाकात एक पहचान, एक तोहफा और एक नई मोहब्बत का जन्म बन गई। ऐसे ही नए अपडेट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।